मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, तबलीगी जमात की वजह से हमारी दुनिया में बड़ी इज्जत है। मैं एक दफ़ा बिनौरी टाउन में गया, वहाँ अफ्रीका से एक लड़का आया हुआ पढ़ने के लिए। अब आप मुझे बताओ, दुनिया में कितना बड़ा बेवकूफ़ होगा जो दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में पढ़ने के लिए आएगा। कभी सुना आपने? अबे हमारे वाले तो अपने एक दूसरे को बेवकूफ़ी का ताना दे रहे होते हैं कि जब तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा सकता है, जब तो अमेरिका जा सकता है पढ़ने के लिए, तो केयू में क्यों पढ़ रहा है? कहते हैं कि नहीं कहते? कराची यूनिवर्सिटी में वो लोग पढ़ रहे हैं जिनके पास बाहर जाने का पैसा नहीं है, गुटके के पैसे नहीं निकलते उनके पास बेचारों के, वो कहाँ से बाहर जाएंगे, मजबूरन यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई अमेरिका से पढ़ने के लिए आपके इदारे में आ रहा है, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, अफ्रीका से, फ्रांस से, जापान से पढ़ने के लिए आपके इदारे में आ रहा है, तो आप पूछोगे ना भाई ऐसा यहाँ क्या है कि आप वहाँ के बजाय कहाँ के पढ़ रहे हो यहाँ? तो कहेगा भाई मैं साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए नहीं आया, मैं आपके मदरसों में पढ़ने के लिए आया हूँ। वो मदरसे जिनको यहाँ के स्कॉलर्स ने कहा है कि इन मदरसों में मंजन बिकता है। समझ में आ रही है बात? अगर मंजन बिक रहा होता, अमेरिका से, बर्तानिया से, फ्रांस से लोग यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आते और डॉक्टर और इंजीनियर ना पढ़ के जाते। मेरे शागिर्दों में डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं जो मदरसों में आए हैं पढ़ने। बिनौरिया जाके देखो, हर दूसरा तालिब इल्म कोई अमेरिका का मिलेगा, कोई बर्तानिया का मिलेगा, कोई कहाँ का, कोई कहाँ का। और फिर हमारे ही इन हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा ने बर्तानिया में जाके मदरसे बनाए। अब अजीब बात है, आप हैरान हो गए। ये जो स्कॉलर्स आज के कह रहे हैं मदरसों में मंजन बिकता है, मंजन बिकता है, एक रट लगाई भी है, कुछ भी नहीं होता। आप इन मदरसों की वैल्यू देखो क्या है। मैं फ्रांस गया हूँ, जर्मनी गया हूँ, वहां मैं मुफ्तियान किराम से मिला, मजहबी स्कॉलर से मिला। मैंने कहा आप कहाँ पढ़े हैं? कह रहे हैं बर्तानिया में पढ़कर आए हम। अरे बर्तानिया में? तुम मुफ्ती बनने बर्तानिया गए थे? बर्तानिया की किसी यूनिवर्सिटी? उन्होंने कहा नहीं, वहाँ हिंदुस्तान के कोई देवबंद के आलिम थे, उन्होंने मदरसा खोला 50 साल पहले, 100 साल पहले। वहां से इतने मुफ्तियान किराम फारिग हो चुके हैं। आपको फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, स्पेन में, बर्तानिया के मदरसों से पढ़े हुए लोग मिलेंगे। वो मदरसे नहीं जिनको गवर्नमेंट चला रही है, वो मदरसों को चला कौन रहा होगा? यहाँ कोई पाकिस्तानी या कोई इंडियन चला रहा होगा। अबे नहीं आई समझ में बात। लेकिन कमाल की बात है, ये मंजन ऐसा बेचा, जिनको लोग कहते हैं ना मंजन बेचते हैं मदरसों में, ऐसा मदरसे में मंजन बेचा कि फ्रांस से भी कोई आलिम बनने के लिए हमसे मंजन खरीदने आ रहा है। तो या तो ये मंजन नहीं है मेरे भाई, या आप मंजन बेच रहे हो। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। देखो इसकी मैं मिसाल देता हूँ ना। एक आदमी कह रहा है कि एक दवा है उसके पास, मेडिसिन है जो कैंसर के मरीजों को ठीक कर देती है। लोगों को तजर्बा, ऐसी कोई दवा है नहीं, ऐसा ना चले जाए कहीं। आपने देखा यार लोग ठीक होते जा रहे हैं। दूसरा बंदा उठा, उसने हसद में आके कहा अबे भाई ये कैंसर के नाम पे मंजन बेच रहा है, मंजन बेच रहा है। सबने बात इतनी सुनी और सारे उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। लेकिन कुछ अक्लमंद थे, उन्होंने कहा हम जरा रिसर्च करते हैं कि इसने जिन जिन को मेडिसिन दी है वो ठीक हुए भी है कि नहीं हुए। जाके देखा यार तो 100% रिजल्ट है। तो वो क्या कहेगा भाई मंजन ये नहीं, मंजन कौन बेच रहा है? मंजन वो बेच रहा है जो इनको मंजन कह रहा है। तो आप कभी मदरसों के अंदर जाके तो देखो मेरे भाई, रायवन में जाके देखो, रायवन का मदरसा। कौन सा मुल्क है जहां से वहां तलबा पढ़ने के लिए नहीं आए? कौन सा मुल्क है? तो आपने पाकिस्तानियों को भी बेवकूफ बना दिया, अमरीकियों को भी बेवकूफ बना दिया, डॉक्टरों को भी, इंजीनियरों को भी, पीएचडी स्कॉलर्स को भी, वो सारे आ रहे हैं मदरसों में पढ़ने के लिए। और जो नहीं पढ़ रहे वो क्या कह रहे हैं? यहां मदरसों में क्या बिक रहा है? मंजन। तो फिर आपको ही अपना मदरसा बना लो। मदरसा तो जरूरी है या नहीं आलिम बनाने के लिए? इन स्कॉलर्स का ना अपना कोई मदरसा है, ना जो मदारिस हैं उनको ये प्रोमोट करते हैं। 2 नंबर मदरसे भी होते हैं, हम कब कह रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी कि सारे 2 नंबर हो गए। दूसरी बात ये, मैंने बहश्ती ज़ेवर पे कहा था ना कि ये किताब बहुत जबरदस्त किताब है, पढ़ा करो। उस पे किसी ने मंजन बेचा, उसने बोला ये 2 नंबर किताब है। तो जो भी इस तरह की बात करता है ना, मैं कहता हूं आप कोई और किताब ले आओ यार। ये फौरन कहते हैं हमारी कोई किताब नहीं, हम कुरान और हदीस को मानते हैं। तो अबे कुरान और हदीस ही से निकाल के लिख लो ना कोई किताब, तरतीब से लिख लो। वुजू के तरीका, किताबुल तहारा, फिर किताबुल वुजू, फिर किताबुल गुसल, जैसे उलमा ने किया। ये बहश्ती ज़ेवर में है, तो आप उर्दू में ऐसी कोई छाप दो जिस पे कम से कम आपके 50-60 उलमा के दस्तखत हों।
تو ہم کہیں گے یہ پڑھ لو گھر میں, نہ آپ کے پاس ہے نہ ہمیں پڑھنے دیتے ہو. اس کو کہتے ہیں انگلی توڑنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں اس کی مثال کئی بار دے چکا ہوں نا. تو آپ نے کہہ دیا زاہد نام اچھا نہیں ہے, تو کون سا اچھا ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا. بیٹھے بیٹھے بلا وجہ کیا کر دیا, خام خواہ کے ایک اگلے کو کنفیوژن میں ڈال دیا. ایک عورت کو بول دیا آپ کا شوہر اچھا نہیں ہے وغیرہ, کیا خرابی ہے؟ لیکن خرابی تو میں بعد میں غور کر کے بتاؤں گا. مرد کو بول دیا تیری بیوی ٹھیک نہیں ہے. ابے کیا مسئلہ کیا ہے ٹھیک نہیں ہے؟ کہنے بس میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, پرانی بات ہو گئی. ایک صاحب آئے میرے پاس, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیلفی علی کہہ رہے صاحب کچھ رپورٹس ہیں آپ کے بارے میں اور ذرا سنبھل کے رہیے گا. میں نے کہا بھائی کیا رپورٹس ہیں یار؟ کہہ رہے ہیں بس وہ کچھ رپورٹس ہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں, کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں کچھ خفیہ اداروں میں ہوتا ہوں, کچھ رپورٹس ہیں. میں نے کہا یا تو پھوڑ دے بھائی کیا رپورٹس ہیں بلا وجہ چکر میں ڈالنے والی بات ہے نا. کیا ہے بھائی تو بتا تو صحیح, بس اپنا خیال رکھیے کہ چلا گیا. تو تھوڑی دیر تو میں نے کہا پتہ نہیں کس قسم کی رپورٹس کی, کوئی را کے ایجنٹ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا کوئی کیس کر دیا کسی نے میرے خلاف, یا کوئی سسرال نے کچھ اندر ہی اندر کچھ کر دیا ہے, کیا ہو گیا بھائی؟ تو جب رپورٹس ہونی چاہیے تھی اس وقت نہیں تھی, جب کی تھی تو پکڑا تو اس وقت جاتا ہے نا. اب تو بتا دیا ہم نے, ہم تو یہی رپورٹس میں گھومتا رہتا ہے ہمارا دماغ. پھر مجھے غصہ آیا, میں نے کہ اس کو پکڑ کے نا 2 کٹ لگانی چاہیے تھی. یا تو رپورٹ سے بتاتا نہیں, چپ بیٹھا رہتا, اور اس کو کہتے ہیں کیا کرنا, اگلے کو بلا وجہ کی. تو میں تھوڑی دیر آیا, میں نے کہا بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی یار. تو ایویں چکر میں ڈال کے نہیں ہوتے بعض لوگ, بات کرو اور نکل لو. تو ایسا ہی ہے کہ میں جو ان حضرات سے جو کہتے ہیں نا بہشتی زیور ٹھیک نہیں ہے, بھائی آپ ایک اردو میں کتاب لکھو, کتاب الطہارہ سے لے کے کتاب الحدود تک سارے فقہی احکام ہو, اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون 10 عالم بھی ہیں جو اس پہ جمع ہوتے ہیں, جو صحیح مستند عالم ہو. دیکھنا اس میں کتنا اختلاف ہوگا. کوئی کہے گا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے, تو کہے گا یہ والا قرآن کے مطابق ہے, وہ قرآن اس کو نکالو اس کو رکھو, لڑتے رہیں گے. تو امت کو اللہ نے 4 فقہا پہ جمع کر دیا, اتحاد ہو گیا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. صحیح ہے نا؟ اب اس سے نکلنے کی کوشش کرو گے لڑائیوں, اور ہر آدمی قرآن حدیث کا منجن بیچے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو خیر